हे गाइस, जय माता दी। राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज बात करते हैं स्वाति के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्वाति घर पर आ गई है और स्वाति पूरी तरह से ठीक है। स्वाति भी ठीक है और हमारे ध्रुव तारा जो भी हैं वो भी ठीक है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा था कि स्वाति का पैर फिसल गया था और स्वाति गिर गई थी, तो उस वजह से ज़्यादा ही घबरा गए थे। तो फिर भैया जल्दी जल्दी फिर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे स्वाति को एडमिट किया डॉक्टर ने। फिर स्वाति का सारा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उसका एक अल्ट्रासाउंड भी हुआ। तो फिर डॉक्टर ने बता दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं है, उसे नॉर्मल है सब। बच्चा भी ठीक है और स्वाति भी ठीक है। तो गैस अब बात करते हैं मेरे जाने की। तो क्या है गाइस कि मैंने पहले सोचा था कि मैं मई के एंड में जाऊंगी, क्योंकि अभी 20 तारीख तक बच्चों की छुट्टी होती है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं मई के एंड तक चली जाऊंगी। लेकिन फिर मैंने अभी 2 दिन पहले ही मैंने रिजर्वेशन करवाया अपना। तो मेरा रिजर्वेशन है नेक्स्ट सैटरडे को, यानी कि 6 मई को मैं यहाँ से जा रही हूँ घर के लिए। तो मैं इसलिए ये कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा ही मैसेज आ रहे थे कि भाभी स्वाति गिर गई है, स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है, आपको जाना चाहिए, आप जल्दी से जाओ। तो गाइज मेरी बराबर भैया से बात हो रही थी। तो भैया ने ये भी बोला है कि भाभी पहले डॉक्टर देख लेते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है, उसके बाद ही बताते हैं कि आपको आना है। कि अगर डॉक्टर बोल देता है कि सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन तो वैसे ही है। तो मैं अपने रिजर्वेशन पे ही जाऊंगी। तो इस वजह से मैंने पहले सोचा कि मैं पहले भैया से बात करती हूँ, पहले सारा अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं कि मतलब बस स्वाति ठीक हो और बच्चे ठीक हों, और क्या चाहिए। तो फिर इस वजह से मेरी बात हो गई थी भैया से। तो भैया ने फिर बता दिया कि डॉक्टर ने सारे चेकअप वेकअप कर लिए हैं और स्वाति ठीक है। तो इस वजह से मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि जैसे भैया का फ़ोन आया था कि स्वाति गिर गई है, तो इतनी जल्दी हम लोग निकल भी नहीं सकते थे। अगर हम लोग शाम को भी निकलते तो भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर हम बस से जाते तो बस से भी पूरी रात लग जाती। और सबसे पहले तो देव की तबीयत ही ठीक नहीं है, उसकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। उसको खांसी हो रही है और लूज मोशन होते हैं, वो उसके पेट में दर्द होता है। तो इस वजह से उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैं निकल भी नहीं सकती थी, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, अभी नहीं जानता नहीं समझता है। तो अगर वो 3-4 दिन से खुद ही परेशान हो रहा है, मतलब कहीं उसे बुखार आ जाता है, बुखार ठीक होता है तो उसको लूज मोशन लग जाते हैं, लूज मोशन ठीक होता है तो वो उसकी खांसी उठने लगती है, खांसी करते करते उसको उल्टियाँ भी आ जाती हैं। तो इस वजह से मैं अभी उतनी जल्दी नहीं निकल पाई थी। और फिर क्या है गाइस कि आपने देखा था कि अभी इन्होंने 10 दिन की छुट्टी ले रखी थी जब घर पे गए थे। अब 10 दिन की छुट्टी लेने के बाद तो अभी कितने 15 ही दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं ऑफिस जाते हुए। तो फिर इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती इनको ऑफिस से। तो ये भी ऑफिस में बोलने से भी डर रहे थे कि मैं कैसे छुट्टी लूँ, क्या बोलूँ अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। अब वो ये झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि के ऑफिस में है वो भी ब्लॉग देखते हैं। तो इस वजह से थोड़ा झूठ भी नहीं बोल सकते कि कुछ अलग बोल देते। तो इस वजह से उन्होंने कहा पहले शांति से बात करते हैं, पहले वहाँ पे पता चल जाने दो डॉक्टर क्या कहता है। अगर डॉक्टर बोलता है कि गिरने से अगर स्वाति की डिलीवरी होनी है तो हम लोग फिर देखते हैं, फिर तो बोल ही देंगे कि ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है तो घर जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी पास में सबसे ज़्यादा पास में मामी जी थी और मामा जी हैं, मामी जी हैं, दीदी हैं। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती तो स्वाति की मम्मी आ जाती, एकता दीदी आ जाती। तो इस वजह से थोड़ा वो लग रहा था कि अगर कोई दिक्कत होगी तो जो पास में है वो पहले पहुंच जाएंगे और फिर मैं तो आ ही जाऊंगी, मेरा जब रिजर्वेशन है मुझे तो आना ही है।
तो इस चक्कर में मैं थोड़ा और वो हो रही थी। मैंने कहा पहले पता चल जाए फिर जाती हूँ मैं घर। तो फाइनली भैया से बात हो गई थी मेरी। भैया ने फिर बता दिया मुझे कि स्वाति घर पर आ गई है, स्वाति पूरी तरह से ठीक है, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस टाइम वो ज़्यादा रो रही थी तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, जैसे पेट में हाथ फेर रही थी पेट में। अब भाई 8वां महीना चल रहा है, थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। अब वो भी क्या कर सकती है, फिसल गया पैर तो फिसल गया, पहली प्रेगनेंसी है, इतना तो उनको अभी एक्सपीरियंस है नहीं ना। अब हो ही जाती है गलती कभी कभी। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को कंफर्म कर दिया कि मैं क्यों अभी अर्जेंट में क्यों नहीं गई हूँ। तो गैस मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये कंफर्म करके बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना वेट करते हो। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, भाभी बताओ स्वाति दीदी कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, हॉस्पिटल से घर आ गई क्या। तो आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हो, इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह ही हो। तो मैंने सोचा मैं आपको भी सारी बात बता दूं कि मैं किस वजह से अभी नहीं जा पाई हूँ घर, क्योंकि आपको बताना भी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं आप सोचोगे इतनी बड़ी बात हो गई और भाभी अब तो गई नहीं, पहले चली भी गई थी, लेकिन अब इतनी बड़ी बात होने के बाद अगर बंदा ना जाए तो फिर आप भी समझते हो ना कि फिर लोग भी कहने ही लगते हैं कि बताओ टाइम जब जाना चाहिए तब गई नहीं। तो इसीलिए गाइस मैंने आपको ये कंफर्म करके बता दिया है कि हमारा रिजर्वेशन है 6 मई का। मैं 6 मई को घर जा रही हूँ और 7 मई को हमारी एनिवर्सरी भी है। तो इस वजह से मैंने 6 मई का रिजर्वेशन कराया कि क्योंकि मैं अपनी एनिवर्सरी घर पर ही मनाऊंगी जाके, इस वजह से। तो आप लोगों के कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना प्यार इतना सपोर्ट देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। कल के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत सच में बहुत अच्छा लगा, आप लोग कितनी केयर कर रहे थे, भाभी आप जल्दी से जाओ, स्वाति दीदी की तबीयत कैसी। मैं तो मैसेज पढ़ पढ़ के कल के सारे कमेंट्स आप लोगों के अच्छे थे। इस कमेंट से ऐसा लग रहा था कि सच में आप कितनी कितनी चिंता करते हो। अगर आप किसी का वीडियो देखते हो, अगर किसी को कुछ हो भी जाता है तो आप लोग कितनी चिंता करते हो, ये देख कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे, ऐसे ही अपना प्यार देते रहे। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, स्वाति पूरी तरह से ठीक है, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है, सारे चेकअप हो गए हैं। और मैं तो माता रानी से दुआ करती हूँ सब कुछ ठीक रहे। और चलिए गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इस चक्कर में मैंने कल पूरा ही ब्लॉग ही नहीं बनाया। मैं कह रही मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मूड इतना ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं सारी क्लियर कर देती हूँ, इस वजह से मैंने आज क्लियर कर दिया, फिर आपको कल दूसरा ब्लॉग देखने को मिलेगा भी। तो चलिए गाइस आज की ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ आरती सक्सेना के ब्लॉग में। बाय बाय।